खुलेआम नाम इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बहुत बड़ा खतरा बन रहा है दोस्तों इन लोगों से, और ये बहुत जल्द। दोस्तों, आपके ऊपर एक खतरनाक जानलेवा तंत्र टोना टोट का मशीनी क्रिया करवा रहे हैं दोस्तों, जिससे बचना आपके लिए नामुमकिन है। दोस्तों, इसलिए अगर कोई बड़ी चाल चले उससे पहले ही आप बच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बचेंगे कैसे? मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उपाय भी बताऊंगा। बस आपको मेरे साथ आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कई बार हम बाहर ढूंढते हैं किसी दुश्मन को। कई बार दोस्तों हम सोचते हैं कि मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, मैं तो सबसे अच्छे से बोलता हूँ, मैं तो हर रिश्तेदार से अच्छे से बात करता हूँ, हर दोस्त से अच्छे से दोस्ती निभाता हूँ, बाहर भी किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ, न ही किसी को अनाप शनाप बोलता हूँ। तो फिर मेरा कोई दुश्मन आखिर कैसे होगा? सब लोग आपकी तारीफ करते हैं कि हाँ, अच्छा व्यक्ति है, अच्छे से बातचीत करता है, लोगों की मदद करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई दुश्मन का हाथ नहीं है, या फिर आप किसी दुश्मन के चक्रव्यूह में नहीं फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको भले ही लग रहा होगा कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ज्यादा दूर मत जाइए। आपके घर में ही आपका दुश्मन छुपा हुआ है, और जो तो तीसरे नंबर का दुश्मन है वह आपके घर में ही रहता है, और यह सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों, क्योंकि घर का भेद ही लंका ढाता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो लंका है उस पर कोई आंच तक नहीं डाल पाता। अगर वह उसी के घर के, यानी कि जो विभीषण है, जो रावण का भाई था, अगर वह गद्दारी नहीं करता तो आज रावण जिंदा होता। लेकिन नियति कुदरत यही है कि अक्सर जो घर का भेदी होता है वही लंका ढाता है, और आपके घर में भी एक भेदी रह रहा है जो पिछले कई सालों से आपके घर को ढा रहा है दोस्तों, आपके घर को बर्बाद कर रहा है। देखिए दोस्तों, अक्सर एक लकड़ी में कीड़े लग जाते हैं, और वह कीड़े धीरे धीरे 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाखों की तादाद में पनप जाते हैं दोस्तों। और फिर वह लाखों कीड़े उस पूरी लकड़ी को खा जाते हैं और खोखला कर देते हैं। और ये दुश्मन भी आपका ऐसा ही है, आपके घर में ही रह रहा है। आपका घर एक लकड़ी है दोस्तों, और ये दुश्मन उस लकड़ी रूप के घर में रह रहा है और उसको ही अंदर से खा रहा है, खोखला कर रहा है दोस्तों। एक दिन आपके पूरे घर को खा जाएगा और उस घर में रह रहे अन्य लोगों को भी खा जाएगा। इसलिए दुश्मन से बचना बहुत जरूरी है। अब कौन है वह घर का भेदी, इसका पता आपको लगाना है दोस्तों। एक बात ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा मीठा बनता है, जो सबसे ज्यादा अपना बनने की कोशिश करता है, जो आपके मुंह पर सबसे ज्यादा, हाँ भैया, जी हाँ मेरी बहन, हाँ, आप ही से सब कुछ सबसे ज्यादा जो मीठा बनता है वो ही सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है, क्योंकि इनके मन में बहुत जहर होता है दोस्तों, जो ये समय आने पर उगलते हैं, और ऐसा उगलते हैं कि एक साथ कई लोगों को मौत की नींद सुला देते हैं दोस्तों। इसलिए ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी होता है। आपके जब परिचय में इस घर के भेदी का नाम आया तो दोस्तों, बाबा जी भी थोड़ा सा सहम गए, बाबा जी भी थोड़ा सा डर गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपके घर का ही व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन आप मानोगे नहीं, पिछले कई सालों में इसने कई हजारों बार आपके घर के ऊपर ही तंत्र मंत्र, टोने टोटके करवाए हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये क्यों और कौन है, क्यों करवा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि आपके घर में सब कुछ अच्छा है, भाई भाई में बहुत अच्छे से बनती है, ना ही धन दौलत को लेकर विवाद है। आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपको लगता है कि कोई भी खराबी मेरे परिवार में नहीं है, ना ही मेरे घर के अंदर है। सब कुछ अच्छा है, सभी रिश्तेदार अच्छे से रह रहे हैं, सभी रिश्ते अच्छे से जुड़े हुए हैं, कहीं कोई खराबी नहीं है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जब दुश्मन